सो हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज बेस्ट ऑप्शनों का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम कविता डस्ट ऑफ स्नो इज है कंपोज्ड रचित बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित। डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इन यानी में, दिस पोएम इस कविता में, द पोएट वाज इसमें कवि, वाज माने था, डिस्कस्ड माने का चर्चा करता है, क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री, एक कौवे के बारे में, एंड ए हेमलॉक ट्री, और एक हेमलॉक के पेड़ के बारे में चर्चा करता है। तो इसका पूरा अर्थ देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट वाज डिस्कस्ड क्रोड एंड ए हेमलॉक ट्री। इस कविता में कवि ने कौवे और हेमलॉक ट्री के पेड़ के बारे में चर्चा की थी। ही माने वह, आल्सो माने सदैव, एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त करता है, द इम्पोर्टेंस महत्व को, ऑफ माने का, ऑल थिंग्स सभी चीज़ें, इन चेंजिंग हिज मूड उसके मूड को बदलने में। तो इसको चलिए पूरा अर्थ समझ लेते हैं। उन्होंने या उसने अपने मूड को बदलने में सभी चीज़ों के महत्व को व्यक्त किया, जैसा कि एक क्रो आता है और हेमलॉक ट्री पर बैठता है तो उसके बर्फ़ के टुकड़े कवि के ऊपर सर पर गिर जाते हैं तो उसका मूड चेंज हो जाता है। चलिए आगे जानते हैं। द पोएट हैज़ मेंटेन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। द पोएट कवि हैज़ मेंटेन बनाए रखता है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री कौवा और हेमलॉक का पेड़, इन दिस पोएम यानी यह कविता हेमलॉक ट्री और कौवे द्वारा बनाई गई है। आगे चलते हैं। दैट आर बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। यहाँ पर ओमेन का अर्थ होता है लक्षण, यानी दैट आर बिलीव्ड टू, दैट माने वह, आर माने है, बिलीव्ड यानी विश्वास करता है, टू बी अ सिंबल, टू बी अ सिंबल, सिंबल यानी चिन्ह, ऑफ बैड ओमेन यानी इस कविता में बुरे लक्षण का प्रतीक माना गया है। यानी दैट आर बिलीव्ड टू यानी वह इस कविता में यह विश्वास करता है कि यह एक बुरे लक्षण का प्रतीक माना गया है। यानी उसी पर आकर के कौवा बैठ जाता है और कुछ बर्फ़ के टुकड़े कवि के ऊपर गिर जाते हैं, तो इस तरह सारा दिन कवि बैड मूड में रहता है और इस तरह उसे एक बुरे सिंबल यानी बुरे लक्षण का अनुभव होता है कि उसका सारा दिन बेकार चला गया। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।